तृणाय समय कपिवाद पित्तै कंठावरोधं विधौष्णं कुदस्ते ध्यानं सदा महेष्टदोहं तीर्थाय स्पदं शिवरञ्चं शरण्यं प्रताहितं प्रणतिपाल भवाविधिपूतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम् बंसी विभूषित करारणो नीरदाभागं पीताम्बरा धरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णं सुंदर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानं तुमरालस्य ज्ञानचंसलक्रियः चक्षुरुन्मिलितं देवं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधे सर्वेश्वरी रसिकेशव घनश्याम करहु निरंतर वासुमय वृंदावन सोधा। श्री राधे प्रसभानुजा भक्तन प्राणधार वृंदावन विपिन विहारिणी बारंबार प्रणाम। जय तैसी रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण मोह दीजियो सुंदर सुख दे प्रातः है सुमंदनीय सभी भक्तवृंद हमारी माता बहन बेटियों, आइए कथा के पूर्व सबसे प्रथम बाके बिहारी भगवान जी की आरती होगी। आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातुषो सूर्योदयः स्वत्रारथा लोकात् विजायत इदग्धभिः प्रियर्मिस्तिवीर्यं सर्वगणं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने संसने लोकसुखनवसने अग्निः प्रजां बहुलां मे क्रोधमग्नं पयोरेतो स्वसुधत्ता। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ बाके आपको मनाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
हो मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे हाँ मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे प्यारी बंसी ओ प्यारी बंसी लाला फुली बन मोहे देखे छवि में और देख छवि बलिहारी जाओ हे ब्रजनंदन श्री राधे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली श्री गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया हटाई, ओ जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के दर्शन पाओ। हर प्रभु चरण के दर्शन पाओ दासिया नाथ के नाथ आप हो, ओ प्यासे अनाथ के नाथ आपे हो दासिया नाथ के नाथ आप हो, ओ प्यासे अनाथ के नाथ आपे हो सुख दुख जीवन साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। और प्रभु चरण को शीश नवाओ श्री राधे। ये गोविंद का भजन चल रहा है, आरती हो रहा है। श्री जी के चरणों में बंधन, क्योंकि जिनके बंधन में मेरे गोविंद है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे गोविंद राधे कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारो भज गए सदा वदन हृदयानुविंदे मम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कलिकालकायो कपालमाला दिशेनायो गौवराय दधिगौवराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव मनो सखा तुमेव वेद्या दैव तुमेव सर्वं मम देव देव जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए भागवत भगवान की जय रामलला सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय श्याम एक दंत दर्गजन विनायक विघ्नेश्वर भगवान महागणेश सुख आसन ग्रहण करें ताकि मंगलमयी कथा को श्रवण करा सकूं। कमल के तत्व अर्घ ब्राह्मण के विग्रह में विराजमान होकर के शक्ति समर्थ करें, भक्तिवान करें, गुणवान करें ताकि मंगलमयी कथा को सुना सकूं। सीतानाथ समारंभा श्री रामानुध्याय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भगवान बांके बिहारी लाल जी के कथा को मैं श्रवण करा सकूं। सरस्वती अर्घ ब्राह्मण के विग्रह में विराजमान होकर के शक्ति समर्थ करें, भक्तिवान करें, गुणवान करें, दयावान करें। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास देवता, आवाहत देवता, तड़िधृत विनीत पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल जी की वामंग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं कथा के दर्शन करा सकूं। आवाहत प्रातः स्मरण परम पूज्य गुरुदेव संत समाज में भूदेव मूल पाठ करता आचार्य वीरेंद्र जी दीक्षित जी अध्ययन वृंदावन रुद्राभिषेक करता आचार्य आदरणीय दादा श्री पचौरी जी थावरी वाले, रुद्राभिषेक करता आचार्य नीलेश जी कथा व्यास सिंहपुर गंजन देवरी और भी हमारे मित्रजन। सरस्वती पुत्र बड़ी सुंदर गंधर्व की भांति आर्गन का साथ दे रहे हमारे भैया राजेश भैया सूरदास जी तिमरावन जिला रायसेन से पधारे। ढोलक का साथ देने वाले मास्टर भैया कोमल भैया ठाकुर साहब कलमेटा। पेड़ का साथ दे रहे हमारे भैया नीरज भैया लोधी जी जिला रायसेन तिमरावन से पधारे हुए। बेंजू का साथ देने वाले मुलायम जी सिंहपुर गंजन और जिनके मन में उत्कंठा प्राप्त हुई है बड़ी सुंदर कथा श्रवण करने की, ऐसे ही श्रावण के रिमझिम में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। भाग्यदेवन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग लभते पुरखा यदा वै। हमारे भैया मुलायम जी ठाकुर साहब जोगीपुरा वाले, हमारी ऐसी नगरी देवरी श्री जवाहरलाल श्री वैष्णव एवं समस्त भक्त वृंद छायांकन में चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जोड़ रहे हमारे भैया भागचंद जी पटेल एवं माइक के द्वारा आवाज भेज रहे हमारे भैया महमूद भैया देवरी। आइए समस्त भक्त वृंद विराजमान है। देवरी से पधारे हुए, मुआर से पधारे हुए, निवारी से पधारे हुए, महाराजपुर से पधारे हुए, सिंहपुर से पधारे हुए, सूरादेवी से पधारे हुए, कुसमी से पधारे हुए, सिंहपुर
कंकन टोला से पधारे हुए एवं समस्त भक्तवृंद, सती सावित्री अनुसुईया के क्षेत्र में जन्म लेने वाली हमारी माता है, बहन, बेटियों, भाई, समस्त भक्तवृंद पधारे हुए, इमलिया से पधारे हुए, सबका बंधन है, साधुवाद है। आज की कथा दूसरे दिवस को श्रवण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान अपनी सुंदर कथा के दर्शन करने के लिए विराजमान है और सम्राट राज को धारण करने वाले कर्मयोगी परीक्षित जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के दर्शन करा रहे हैं, कथा को सुना रहे हैं परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज। और कथा के श्रोता बनकर के विराजमान हैं, जिनके लिए मृत्युवान श्राप लगी हुई है कि 7वें दिवस में हमारे लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि की श्राप लगी हुई है। समीप ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने श्राप दिया है कि अरे राजन, आपने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन यह तक्षक सर्प आपको डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे राधे, और जोर से कहना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि है तुम्हें, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही महाराज परीक्षित जी गंगा जी के तट पर विराजमान है। किसी प्राणी के लिए तो ये पता नहीं है कि आगे एक पल में क्या होने वाला है, पर महाराज परीक्षित जी के लिए पता चल गया है कि 7वें दिवस में हमारे लिए मरना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। तब तो बड़ी सुंदर कथा के दर्शन करा रहे हैं, बड़ा भाव है, करुणा व प्रसंग है। माताओं, बहनों, बेटियों, आज परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। वहां पर मनु, मरीचि, उरक, वशिष्ठ, परस्पर, चम्मच ऋषि, पाराशर, बहुत से ऋषि आकर के विराजमान है। महाराज परीक्षित जी विराजमान है। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राधां कृष्णं पदवंदनं ध्यानं ते ध्यानं भवेः, अध्यायं सप्तायं कुरु भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यही स्मृति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और यह अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, सतमार्ग की राह दिखाने वाली यह भगवत कथा है, जिनके श्रवण करने से, कथा को अपने जीवन में उतारने से, कथा क्यों सुनी जाती है, कथा क्यों कराते हैं, आज परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज बहुत खूब कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही कथा शुभारंभ हुई तब देखा कि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जिन्होंने बड़ा सुंदर दिव्य मंडप की सजावट की थी। जैसे शुभांकर में हमारे भैया ठेकेदार भैया पप्पू भैया पटेल साहब शोभा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे बड़ा दिव्य मंडप बनवाया, केले के वृक्ष लगे हुए, आम का बंधन बारा बना हुआ, बड़े शोभित हो रहे थे। बिगने से शीतल सुगंध वायु चल रही थी, धीमे धीमे जल की वर्षा होने लगी। ऋषि जन बहुत से विराजमान है। और जैसे ही कथा शुभारंभ हुई तब कथा शुभारंभ हुई तब प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में सोनक जी विराजमान है। सोनक ये ऋषि हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया। जन्मांतरम दयोदशि धर्माणि तम संपदा तेनेन ब्रह्माम ब्रह्मादियादम मुक्ति तत्रम यदोस्वरः। ऋषिवर जल्दी से खड़े हुए, अपने दोनों हाथ जोड़ करके महाराज सुखदेव जी से व्यास परंपरा को निभाते हुए व्यास को प्रणाम किया। और यहाँ पर सोनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं, ध्यान से श्रवण करेंगे आप लोग। सबसे प्रथम प्रश्न किया है, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया हो
गुरुदेव आप हमारे लिए वही कथा सुनाइए। और दूसरा मुख्य श्रेय है मनुष्य के लिए उद्धार का साधन क्या है। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से श्रवण करेंगे। यह 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न किए हैं। प्रथम प्रश्न है, शास्त्रों में जो वर्णन किया गया हो वो कथा हमारे लिए श्रवण कराइए। मैं कथा सुनना चाहता हूं। मनुष्य के लिए मुख्य उद्धार का साधन क्या है। और तीसरा प्रश्न यह है कि आप हमारे लिए ये बताइए कि भगवान देवकी के पुत्र हुए, इसका कारण क्या था। अरे कोई एक अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं। यदि अधिष्टपति देवता एक है तो अनेक देवताओं का पूजन, और इनमें कौन बड़े देव हैं। आज बड़ी सुंदर कथा के दर्शन करा रहे हैं। ये बड़े देव कौन है। चौथा प्रश्न है, भगवान के जो अद्भुत चरित्र किए गए लीला विग्रह के समय वह किशोरी जी के सुख कौन थे। पांचवा प्रश्न, भगवान की जो ब्याही अवतारों को धारण किया है, जिस समय इस पृथ्वी पर संकट आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं, उस समय भगवान अवतार धारण करते हैं। छठवां प्रश्न है, आप हमारे लिए ये बतलाइए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तब यह निरस्त्र ही धर्म किसकी शरण में रहा। कृपा कर आप हमारे लिए कथा सुनाइए। बड़ी सुंदर कथा के दर्शन करा रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, आप हमें वही कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज जो है 6 प्रश्नों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। कृष्णं भक्ति परम श्रेय शास्त्रः धीमहि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्मा दृष्टि लक्षणः। कहा राजन महाराज ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न किए हैं, बड़े अद्भुत प्रश्न हैं, बड़े सुंदर प्रश्न हैं। और सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए। आज ऋषियों के बीच में बैठे हुए हैं, किसी को मार्ग मिल जाए, किसी को चलना सिखा दे, किसी को जीना सिखा दे, तरना सिखा दे। जिनका आपने प्रश्न किया है वह परम भक्ति श्रेय हमारे भगवान गोविंद हैं, श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान कृष्ण हैं, अधिष्टपति देवता हैं। प्रयोजनम सतो विरक्षा सृष्टि दे लक्षणा। ये सृष्टिकार कौन है। आज जैसे प्रश्न को सुना है तो कहा राजन, संसार में जीवों के श्रेय मुख्य का साधन और समस्त शास्त्रों का सार यही है। श्रुति स्मृति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक कल्प के समान है। माताओं बहनों बेटियों, तस्मान देने मनुष्या भगवान संतंपति श्रोतास्त कीर्तम ध्यानम पूज्यन्ते नित्यामयः। 10वें भाव में भक्ति को प्रदान करने वाले, जिनको ज्ञाते रहे, वही जो कथा को श्रवण कराने वाले और कथा को सुनाने वाले, आज हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है। देखिए आज मंगलवार है, हम और आप सभी अनंत बलवंत हनुमंत लाल के नामों का जयकारा लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जो कथा को सुनने वाले हैं और कथा को सुनाने वाले हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का आज बड़ा सुंदर उत्सव है। कथा में बड़ा सुंदर भाव आया है। एक समय करुणा निधान की सन्निधि में अयोध्या में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज मेरे रघुनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं। करुणा में हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं, प्रभु रघुनाथ
आज आपकी आंखों में से सुधारा झलक रहे। तब एक और हनुमान जी महाराज की ओर देखा तो हनुमान जी महाराज भी रुदन कर रहे हैं। हमारे प्रभु रघुनाथ मर्यादा को पालन करने वाले प्रभु राम पूछ रहे हैं, अरे अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज कुछ कुछ मांगो। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, जिन्होंने मांगा तो उनको मिल गया और जिन्होंने नहीं मांगा तो उनको राज्य भी मिल गया। प्रभु आपके चरणों में बैठा हूँ, इससे और क्या मांगू। पर मेरे जीवन में एक सबसे बड़ी विपत्ति है। वह विपत्ति क्या है? बोले आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इसका कारण क्या है? हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु एक सबसे बड़ी विपत्ति है, मैं आपको सुनाऊं। मैं सुनाना चाहता हूँ। कहे हनुमंत, हनुमान जी महाराज से पूछ लिया वह कारण क्या है, क्या पूछना चाहते हो? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। मेरे जीवन में ऐसा ही सबसे बड़ी विपत्ति है कि जिस समय मैं भजन नहीं करूं, अब मैं क्या मांगूं? आपकी तो मैं गोद में बैठा हूं, आपके चरणों में बैठा हुआ हूं। तब तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज की ओर देख करके हमारे प्रभु राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। आइए भैया, हमारे ठाकुर साहब लोकमन भैया पधारे हुए, आपके सरपाठी जन सबका वंदन है। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। दूसर रति मम कथा प्रसन्ना, ओ दूसर रति मम कथा प्रसन्ना। कोई अनंत बलवंत हनुमान लाल जी कथा को सुनाने वाले और कथा को सुनने वाले हैं हमारे प्रभु। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से कहना पड़ेगा, जय जय राधे श्याम। वही श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। यही भक्ति रस से भरा हुआ है। माताओं बहनों बेटियों, सबसे प्रथम ही नारायण भगवान ब्रह्मा को यही भगवत कथा को सुनाया। ब्रह्मा जी तस्य नारद जी के लिए, देवर्षि नारद जी के लिए कथा को श्रवण कराया और देवर्षि नारद जी हरिद्वार सुनंदा नदी के गंगा जी के तट पर बैठ करके व्यास जी को कथा को सुनाया। विचित्र ही व्यास जी तथा इस परंपरा योगेश्वर नाथ भगवान सुखदेव जी महाराज हैं। ये लीला विग्रह के समय किशोरी जी, श्री जी, किशोरी जी की ये सुख थे जो कथा श्रवण कर रहे हैं, और आज वही सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। नेमि शरण तीर्थस्य सोनिकादर्शि,
यत्र सर्गे लोकस्य सप्ताह्यं निस्त्राः। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कथा के दर्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पर विक्षित्र ही निद्राग्रस्त हो रहे हैं। तस्मान् देन मनसः भगवान संतम पति। निद्राग्रस्त सानिध्य मुद्रा में बैठ करके कथा सुन रहे ऋषि वर्षभी और सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर सौनक जी ने जो प्रश्न किए हैं, तब पूछा कि अधिष्ठपति देवता कौन है। तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजन, सबसे प्रथम इस संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल भरा था। ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि आज दोनों पार्टियां बराबर हैं। हमारे भक्तवृंद जो सत्संग करते हैं वो हाथ उठाएं। बोलो राधे राधे। सबसे प्रथम इस संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल भरा था। जल के अंदर से एक ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति जल से निकली, ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि आज का इंसान बहुत परेशान में चल रहा है। खिंचाव तनाव लगे हुए हैं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं। सबसे प्रथम जल के अंदर से ज्योति निकली हुई। ज्योति से आदि पुरुषनाथ भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। वही हरि नारायण भगवान हमारे प्रभु विष्णु भगवान। ज्योति से आदि पुरुषनाथ भगवान नारायण हरि भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। देखा कि जल ही जल है। कुछ सहन करने की इच्छा किया तो बासु नाग को पंत किया। 5 फनधारी नाग बासु नाग को उत्पन्न किया और वही शेष नाग की सैया बनाई हुई, और जिस पर नारायण भगवान लेटे हुए हैं। आप लोगों ने छायांकन में देखा होगा फोटो में, नारायण भगवान लेटे हुए, और जिनकी नाभि कुंड में से एक कमल पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ। एक कमल पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ। इस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष व्यतीत तो हो गए जल के अंदर डुबका लगाते हैं। किसने जन्म दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ पर आया हूँ, ये कौन सा लोक है। लोग तो बहुत से हैं, शीतल लोग, वितल लोग, मृत्यु लोग, ना जाने ये कौन सा लोक है, मैं कहाँ पर हूँ। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष व्यतीत हो गया जल के अंदर डुबका लगाते लगाते, मैं कहाँ पर हूँ, किसने जन्म दिया, मैं कौन हूँ। जिस समय ये जल के अंदर डुबका लगाया, उसी समय धीमे धीमे जल की वर्षा हो रही थी। जल बरस रहा था। जिस समय जल बरसता है ना, तो टप 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 की आवाज आती है ना, टप 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 की आवाज आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई संकेत हो रहा है कि तप करो तप करो, कोई ये संकेत है कि तप करो। जैसे ही देखा तो यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुजन समाज सकल गुणे खानी, और सुजन समाज सकल गुणे खानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, और सुजन समाज सकल गुणे खानी। करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी, ओ करहु प्रणाम सप्रेम बखानी।
ब्रह्मा जी जैसा ही विचार किया कि तब करो तब तपस्या करने के लिए विराजमान हुए। ध्यान से श्रवण करेंगे आप लोग। तब वहां पर 2 अंकों का प्रादुर्भाव हुआ, एक 17वां अंक है और एक 16वां अंक है। 2 अंकों का प्रादुर्भाव हुआ, एक 17वां अंक है और एक 16वां अंक है। पहले क्या है 17वां अंक और 16वां अंक। जैसे ही जल के अंदर डुबका लगाया तब आदि पुरुषनाथ भगवान के दर्शन किए। शांताकारम भुजो शयनम पद्मनाभम सुरेशम, दोनों हाथ जोड़ करके। वैसे तो 31 श्लोकों से वंदना किया है। ब्रह्मा योगेश्वरम कृष्णम ब्रह्मा धर्माणि यथा तयं निष्ठायं धर्मं कम शरणं गतः। जैसे ही प्रणाम किया तब क्या देखा कि जल के अंदर से एक बलबूजा उत्पन्न हुआ, जिससे पिंडी के रूप में सदाशिव भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कौन है? भूत भावन सदाशिव आशुतोष भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा